अधिकांश देखा त्यागी समाज भाजपा का परंपरागत वोट माना जाता है, तो कहीं ना कहीं त्यागी समाज में नाराजगी नजर आ रही है। अब ये भाजपा के ऊपर है कि वो उनकी नाराजगी को किस तरह से दूर करे और कितनी जल्दी दूर करे। और से दिखाई दे रहा है वीडियो वगैरह से या उससे, उसमें वे एक पार्टी बन गए। अगर वे एक सांसद की तरह अपना पक्ष रखते तो शायद ये नौबत ना आती। इसी का रोज़ त्यागियों में है, क्योंकि वे बीजेपी के साथ जुड़े हुए और एक बीजेपी का ही सांसद अगर इस तरह से बर्ताव करेगा। इस तरह से ठाकुर ब्राह्मण अगेंस्ट गुर्जर हुआ, आज फिर दोबारा ब्राह्मण गुर्जर अगेंस्ट ठाकुर किया जा रहा है। तो ये जो समीकरण बदलने जा रहे हैं, इसका अल्टीमेट नुकसान किसको होगा? इसका आप जिम्मेदार किसे मानते हो? मैं डॉक्टर महेश शर्मा को जिम्मेदार मानता हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देविंदर जी मौजूद हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश देशबंधु के संपादक हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे कि इस पूरे मामले में इनका क्या कहना है और ये जो किस राजनीति के पे असर कितना डालेगा। भाई साहब, 2024 का चुनाव आने वाला है, तो जो ये त्यागी प्रकरण हुआ है पूरा, आपको क्या लगता है इससे कितना असर पड़ेगा? देखिए, अभी 2022 चल रहा है, चुनाव होगा 2024 में। अभी एक साल का मतलब 1 से 1.5 साल का समय है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अगर देखा जाए, मेरा व्यक्तिगत जो मानना है, जिसकी जो शुरुआत हुई है, जो मतलब अपराध को समाज से जोड़ना, अपराध को समाज से जोड़ना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और स्वाभाविक रूप से कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है, जानबूझ के बनाया गया है। और अगर ये मुद्दा इसी तरह से चलता रहा, जिस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से मतलब त्यागी समाज में भी लोगों में आक्रोश है, तो ये वास्तविक रूप से 2024 के चुनाव में प्रभाव तो डाले गए और ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर कि त्यागी समाज की अच्छी खासी तादाद वोट बैंक है। इसमें जो है इस पूरे प्रकरण में त्यागी समाज डॉक्टर महेश शर्मा से भी नाराज़ दिखाई दिया। क्या वजह थी? कुछ ऐसे सवाल जो आपके सामने आए हों कि इस वजह से महेश शर्मा की कोई ऐसी गलती जिससे त्यागी समाज पूरी तरीके से उनसे नाराज़ हो गया? देखिए, अब मैं इस चीज़ को मतलब किसी राजनीतिक मुद्दा हो जाता, किसी पॉलिटिकल पार्टी पर या किसी राजनेता पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूँ। लेकिन जिस आदमी को सार्वजनिक जीवन में आ जाने के बाद से जातीय उससे उन सबसे दूर रहना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। तो डॉक्टर महेश शर्मा के अगर ऐसा मतलब सुनने में आता है कि मतलब कहा जाता है कि उन्होंने त्यागी समाज पर किसी प्रकार को किया, तो मेरा मानना है कि इस तरह से एक जो आदमी एक सांसद 3-4 साल से सांसद 3-4 टर्म से सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो किसी जात विशेष को मतलब अपराधी को जात विशेष या उससे जोड़ करके और पूरे समाज को करना, ये ठीक बात नहीं है। इसमें 2 वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें कि डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ पे एक सीनियर अधिकारी हैं जिन्हें अपशब्द कहते नज़र आए, जिसके बाद भी काफ़ी संगठन ऐसे हैं जिन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करी। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये वीडियो मैंने भी देखा था कि जब वो एसीएस ग्रे ऑनवी से बात कर रहे थे, तो जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था सार्वजनिक तौर से मीडिया के सामने, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि मतलब एक सांसद को ये ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं। जैसे कि एक लेटर भी उन्होंने लिखा, उस लेटर में उन्होंने एक राजनेता का जिक्र करा, तो कौन राजनेता है जिसकी, उनका कहना ये था कि एक राजनेता है जिसके दबाव में आके मुझे बदनाम किया जा रहा है और वो गौतम बुद्ध नगर का ही राजनेता है। तो हम जानना चाहेंगे वो कौन राजनेता है, किसकी तरफ इशारा था? देखिए, अगर जो भी विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जेवर विधानसभा को लेकर करके जो राजनीति चली थी, ख़ासतौर से वहाँ के विधायक धीरेन्द्र सिंह को हराने की कोशिश किया गया था, और ये मैसेज सार्वजनिक रूप से सबको पता है कि मतलब मुख्यमंत्री जी के आने पर भी मतलब वहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा का ना जाना, तो ये अपने आप संकेत करता है। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि जो ये राजनेता का जिक्र हुआ था, उसमें जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह का नाम लेना चाह रहे थे वो। देखिए, बहुत चीज़ का करके भी समझी जा सकती है। अब उसको मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता हूँ, उसको पब्लिक को डिसाइड करना है। मैं ये पत्रकार उस चीज़ को अपने मुंह से नहीं कह सकता हूँ। हमारे साथ मौजूद जो हैं गौतम बुद्ध नगर दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र चंडेल जी भी हैं और साथ ही ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब के चेयरमैन भी हैं। आइए इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, जो मुद्दा भी महेश शर्मा ने अपने 3 लेटरों में लिखा, उनमें जिक्र करा कि एक राजनेता हैं जिसकी वजह से मुझे बदनाम किया जा रहा है और
एक कोई पोर्टल का भी उन्होंने नाम लिया, तो हम ये जानना चाहेंगे वो किस राजनेता की तरफ इशारा कर रहे थे और ये जो इशारा था ये किस नेता की तरफ था? देखिए, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि किसकी तरफ, क्योंकि ये चीज़ वो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये ऐसा मानना है कि ये अब मुद्दा राजनीतिक, पूरी तरह से इसका राजनीतिकरण हो गया है, और जो एक लड़ाई पूरी विवाद को लेकर थी, वो विवाद अब कहीं ना कहीं एक जाति के रूप में अब आगे बढ़ रहा है। अब जातियों का हम जैसे कल भी हमने देखा कई समाज के लोग आए, अलग अलग उन्होंने आरोप लगाए। वैश्य समाज ने अलग अपना बयान जारी किया, त्यागी समाज ने अलग बयान जारी किया, ब्राह्मण समाज ने अलग बयान जारी किया। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई अब जाति की होती हुई नज़र आ रही है, जो कि रुकनी चाहिए। कोई भी चीज़ें, कोई भी अपराध अगर हो तो वो जाति की तरफ नहीं जाना चाहिए। त्यागी समाज में ये बोला भी गया था कि हमारी जो लड़ाई है, हम बीजेपी से नाराज़ नहीं हैं, लेकिन जो महेश शर्मा ने एक मतलब सिर्फ एक तरफ की सुनवाई सुनी और जो उन्होंने शब्द कहे हैं जिसकी वजह से वो नाराज़ हैं, इस पे आप क्या मानते हैं कि महेश शर्मा की गलती थी या फिर वो जो उस टाइम मूवमेंट हुआ था उन्हें उसी तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए था? देखिए, त्यागी समाज भाजपा का एक परंपरागत वोट रहा है। हम मतलब पिछले मैं 20-22 सालों से वेस्टर्न यूपी की कवरेज करता रहा हूं, चुनाव के दौरान भी, तो हमने अधिकांश देखा त्यागी समाज भाजपा का परंपरागत वोट माना जाता है। तो कहीं ना कहीं त्यागी समाज में नाराज़गी नज़र आ रही है। अब ये भाजपा के ऊपर है कि वो उनकी नाराज़गी को किस तरह से दूर करे और कितनी जल्दी दूर करे। ये भाजपा के जो थिंक टैंक है या जो उनके हाईकमान के लोग हैं, उनको सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि किस तरह से उनकी नाराज़गी को दूर किया जाए, क्योंकि त्यागी समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव रखता है और वो भाजपा का परंपरागत वोट भी माना जाता है। हालांकि अभी चुनाव में 2 साल का समय और भाजपा के पास भी समय है उनको मनाने का। तो अब देखते हैं कि भाजपा उनको मनाने में कितना कामयाब होती है। जो जिस तरीके से त्यागी समाज नाराज़ है, तो महेश शर्मा की राजनीति पे इसका क्या असर पड़ेगा? अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो कल एक हमने ऑडियो सुना था जो भाकियू के उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी और महेश शर्मा जी का, तो उसमें महेश शर्मा जी ये कहते हुए लास्ट में सुने जा सकते हैं कि मैं इस विवाद के लिए ऊपर हाईकमान में मैं बात करूंगा। तो कहीं ना कहीं वो भी अब उसको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। अब कितनी जल्दी वो कर पाते हैं उसको कंट्रोल, ये तो उन्हीं पर निर्भर करेगा। नहीं, जैसे वीडियो वायरल हो जाती है, उसके बाद ऑडियो वायरल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक इतने बड़े पद पे MP हम गौतम करके आए, तो ये कहीं कहीं गलती नहीं मानते आप इसे? अब देखिए, इस संबंध में तो मैं क्या आपको बताऊं कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, तो कहना बहुत असंभव है। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो अचानक घट जाती, लेकिन उनको कितनी जल्दी हम नियंत्रित कर सकें उन चीज़ों को, चीज़ें आगे ना बढ़ें, ये उद्देश्य होना चाहिए। और सामाजिक सौहार्द कायम होना चाहिए, सभी जातियों में आपस में प्यार की भावना होनी चाहिए। जो सामाजिक ताना बाना है, देखिए वेस्टर्न यूपी का जो सामाजिक ताना बाना है वो इस तरह से है कि कभी हमने जातियों को लेकर यहाँ विवाद होते नहीं देखे हैं। तो वो सामाजिक ताना बाना बिगड़ना नहीं चाहिए, वो सामाजिक ताना बाना बना रहना चाहिए। त्यागी समाज से बोला गया है कि आने वाली 21 तारीख को बड़ा आंदोलन करेंगे और जिस आंदोलन का असर आने वाले चुनाव में बीजेपी को देखने को मिलेगा, इस पे आपका क्या कहना है? अब देखिए, निसंदेह उनमें कोई नाराज़गी है और वो अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए उन्होंने प्रदर्शन की घोषणा की है। अब देखिए, आने वाला समय बताएगा क्या होगा। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश त्यागी जी, ये ट्राई सिटी टुडे के संपादक भी हैं, इनसे बात करेंगे। राकेश जी, ये बताइए कि जो आने वाला समय है 2024 की बात करें, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो उसमें इस त्यागी मैटर हुआ था, त्यागी प्रकरण हुआ, उससे क्या फ़र्क पड़ना है? आपको लगता है क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, त्यागी समाज के जितने भी हैं वे ज़्यादातर बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ये बीजेपी वालों को पता है कि बीजेपी में हैं, और ये जो प्रकरण हुआ इसमें गलती ज़रूर हुई है सांसद से, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला नहीं था। हम मानते हैं कि गलती करी श्रीकांत ने, उसने लेडी के साथ बदतमीजी करी, उसके साथ जो भी कुछ हुआ, मगर उसके बाद उस जैसे सांसद हैं उनको उस टाइम पर जाके कंट्रोल करनी चाहिए उस स्थिति को, मगर वो नहीं करा गया। लेटर में उन्होंने ये भी लिखा था कि मुझे एक वरिष्ठ मतलब उनसे किसी और सांसद ने फ़ोन किया, जिसके कहने के बाद वो वहाँ पे गए। तो इस पे ये सवाल नहीं उठता है कि उनका क्षेत्र है
अगर कोई फ़ोन ना करे तब भी उन्हें जाना चाहिए और दोनों पक्ष को सुनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल उनका क्षेत्र है, पर ऐसे कितने मौके हैं जहाँ सांसद जी इतनी जल्दी पहुँच रहे हैं। ये इतना बड़ा क्षेत्र है और ये इतना बड़ा झगड़ा नहीं था, कभी लाठी चल गई या गोली चल गई, सांसद जी फैसला करने पहुँच गए। ये एक प्री प्लान था, चूँकि उसमें उन्होंने जो 5-6 लड़के बाद में उनको देखने गए, उनकी बच्चों को, उनको भी एक तरह से बदमाश कह के और ये करके कि इन्होंने झगड़ा कराया, उनको बंद करा दिया। तो ये शायद कुछ गलती हुई हैं जिसकी वजह से त्यागियों में रोष है। त्यागी श्रीकांत के साथ इतने वे नहीं है कि श्रीकांत का ही पक्ष लें, उन्हें दुख इस बात का है कि जो महिला है, उन्होंने एक महिला का साथ दिया, पर दूसरी भी तो महिला थी जिसको प्रताड़ित करा गया, उसके बच्चे छोटे छोटे, उनको परेशान करा गया। श्रीकांत त्यागी की जो वाइफ हैं अनु त्यागी, उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे 2 दिन पुरुष थाने में रखा गया और मुझसे पूछताछ करी गई और मेंटली उन्हें टॉर्चर किया गया। और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा करा धरा डॉक्टर महेश शर्मा का है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, जैसा आमतौर से दिखाई दे रहा है वीडियो वगैरह से या उससे, उसमें वे एक पार्टी बन गए। अगर वे एक सांसद की तरह अपना पक्ष रखते तो शायद ये नौबत ना आती। इसी का रोज़ त्यागियों में है, क्योंकि वे बीजेपी के साथ जुड़े हुए और एक बीजेपी का ही सांसद अगर इस तरह से बर्ताव करेगा, अब किस दबाव में करा उन्होंने, क्योंकि जिसका उन्होंने नाम लिया उस सांसद ने मना कर दिया कि मैंने कोई उनको फ़ोन नहीं करा, ये उनका झूठ सामने आ गया। तो ये त्यागी समाज के सामने सारी बात है, इस वजह से ये जो हुआ होना नहीं चाहिए था, मैं तो इतना ही कहूँगा। जिस तरीके से त्यागी समाज आज श्रीकांत त्यागी के साथ नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो अनु त्यागी के साथ नज़र आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में अनु त्यागी राजनीति में उतरेंगे? वो तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी तो टाइम है। पर हाँ, अगर महेश शर्मा जी ने अपनी इसी तरह से अपनी वे रखी कार्रवाई जो कर रहे हैं, तो त्यागी समाज एकजुट होकर कुछ ना कुछ सोचेगा और उसका फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी पंकज पराशर जी मौजूद हैं। ये नोएडा मीडिया क्लब के चेयरमैन हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि आखिर इस पूरे प्रकरण में 2024 पे क्या फ़र्क पड़ेगा राजनीति पे और ख़ासकर बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा इसका। पंकज जी, बीजेपी पे इसका क्या असर आपके हिसाब से देखने को मिल रहा है? देखो भूपेंद्र, ऐसा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी जिन जिलों में अच्छी खासी संख्या में हैं, वहाँ वो कमिटेड वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के। कहने के लिए तो पिछले दौरान तमाम आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए और जाटों ने भी ये कहा कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन अंतोदगत्वा क्या हुआ कि बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा जाट वोटरों का भारतीय जनता पार्टी को ही मिला। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान मैं देखता हूँ वो 2024 में त्यागियों के वोट कितने मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान जातिगत आधार पर जो वैमनस्यता फैल रही है वो है। जैसे ब्राह्मण और त्यागियों का ही इशू आप लेकर चलिए, एक हमेशा से एक नारा दिया जाता रहा है कि ब्राह्मण त्यागी एक ही बात है, भाई हैं। अब कल जो मांगेराम त्यागी जी का ऑडियो सुना, उसमें खुद डॉक्टर महेश शर्मा ने ये कहा कि त्यागी जी आप लोग इसको वो कर रहे हैं तो ब्राह्मण भी इससे जो है छिटकेंगे, ब्राह्मण भी इसमें खड़े होंगे, यानी कि ये एक फिर जाति की तरफ इसको मोड़ने की इच्छा है। क्योंकि डॉक्टर महेश शर्मा ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मणवाद का नाम ले रहे हैं, मांगेराम त्यागी त्यागी हैं तो त्यागी का नाम ले रहे हैं। बहुत सारे और दूसरे भी जातियां हैं जिन्होंने उसमें किसी को लेकर की गाली दी, उसको लेकर उन्होंने बयान जारी किए। तो ये एक ऐसा बहुकोणीय माहौल बन गया है जिसमें जातिगत वैमनस्यता फैलती जा रही है। इसके अलावा मैं जो कहना चाहूँगा, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ठीक है, कोई हैपनिंग हो गई, कोई घटना हो गई, उस घटना को होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस समय पे मौजूद हुआ ना डॉक्टर महेश शर्मा थे, ना उस समय पे वहाँ कोई और दूसरा मौजूद था। उस घटना का समाधान आप किस तरह से तलाश कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है। एक सवाल बड़ा ये भी उठता है कि ठाकुर समाज के जो संगठन है उनकी तरफ से विरोध किया गया, गुर्जर समाज ने भी विरोध किया, त्यागी समाज ने भी विरोध किया, तो कहीं कहीं ये नज़र नहीं आ रहा कि सारे समाज से अलग ब्राह्मण समाज नज़र खड़ा हो गया है आज? नहीं, ब्राह्मण समाज अगर आप देखेंगे, अभी एक ऑडियो आया है उसमें डॉक्टर महेश शर्मा के एक बहुत निकट व्यक्ति, हो सकता है कि कल को वो ऑडियो वायरल हो तो उससे भी जो है पीछे छुड़ा लिया जाए, ये कह दिया जाए कि ये भी बीजेपी में नहीं है और ये डॉक्टर महेश शर्मा के साथ खड़े होकर इसने ऐसी फ़ोटो खिंचवा लिया। वो अभी ब्राह्मण समाज के ही एक व्यक्ति को धमकी दे रहे हैं। वो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति गाजियाबाद का रहने वाला है और उसने डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ टिप्पणी की ब्राह्मण होने के बावजूद, तो उसको इसी बात की धमकी दी जा रही है कि 21 तारीख से पहले हम आपको देख लेंगे,
आप ब्राह्मण समाज के खिलाफ क्यों, ब्राह्मण सांसद के खिलाफ ब्राह्मण होकर क्यों विरोध कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज अलग है, ब्राह्मण समाज भी सारी चीज़ों को रीड आउट कर रहा है और ये अच्छी बात है कि ब्राह्मण समाज इसमें जो है तटस्थ बना हुआ है। भूपेंद्र, इसमें ये गलत बात नहीं है कि ब्राह्मण समाज अलग है तो गलत बात है। सही बात ये है कि इसमें किसी को भी जातिगत आधार पर कूदना ही नहीं चाहिए। नहीं, फिर ये काफ़ी समय से मुद्दा बनता आ रहा है। इससे पहले भी गुर्जर समाज के लिए मुद्दा बना था, जब महेश शर्मा के लिए काफ़ी बातें गुर्जर समाज के लोगों ने कही। आज त्यागी समाज भी उसी जगह पे खड़ा है, तो इसकी वजह निकल के क्या आती है? राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। 2009 के चुनाव से लेके अब तक की सारी गौतम बुद्ध नगर की अगर आप गति देखेंगे तो उससे साफ आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जातिगत वैमनस्यता को किस तरह से बढ़ावा दिया गया है। मैं इस बात को कहने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं बरतूंगा कि विधानसभा चुनाव में किस तरह से ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हुआ, उससे पहले किस तरह से ठाकुर ब्राह्मण अगेंस्ट गुर्जर हुआ, आज फिर दोबारा ब्राह्मण गुर्जर अगेंस्ट ठाकुर किया जा रहा है। तो ये जो समीकरण बदलने जा रहे हैं, इसका अल्टीमेट नुकसान किसको होगा? इसका आप जिम्मेदार किसे मानते हो? मैं डॉक्टर महेश शर्मा को जिम्मेदार मानता हूँ। डॉक्टर महेश शर्मा की ही जिम्मेदारी है गौतम बुद्ध नगर का सांसद रहने के नाते कि वो किसकी वोट से जीत के आए हैं और किसकी वोट से नहीं जीत के आए हैं। इस बात को भुला के उनको सर्व समाज के लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। अगर त्यागी समाज के लोग उनसे खफा हैं तो सार्वजनिक रूप से सामने आए और आके कहें कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। भाई, आखिर एक सांसद को बनाता कौन है? जनता बनाती है ना। अभी 2 ऑडियो आई जिसमें त्यागी समाज के नेता से जो है डॉक्टर महेश शर्मा बात करते नजर आए। इसमें उन्होंने पहले तो ये कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, ये पार्टी का डिसीजन था जो ये पूरा प्रकरण हुआ। दूसरी ऑडियो में वो कहते हुए नज़र आए कि वो जो 6 बच्चे हैं वो छुड़वा दिए गए। इसका क्या असर मानते हैं आप? अच्छी बात है, उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी बात यह है ना कि वो समाज से बात नहीं कर रहे ना, वो ओपन लेटर जारी कर रहे हैं। ओपन लेटर जारी करें, वो समाज से बात कर लें। किसी एक व्यक्ति विशेष जो आदमी आंदोलन को लीड कर रहा है, आप केवल उसको कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि लोग मेरे खिलाफ इकट्ठे ना हों, लोग मेरे खिलाफ प्रदर्शन करने ना आए, केवल आप इसलिए उसको रोकना चाहते हैं। इसको रोकने की बजाय आप ओपन हार्ट होके, ओपन लेटर की जरूरत ही नहीं है, आप ओपन हार्ट होकर समाज से ये कह दीजिए कि अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि मेरे किसी आचरण की वजह से गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि अल्टीमेट कोई भी सांसद हो, विधायक हो, चाहे उससे भी बड़े संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोग हों, उनको चुनती कौन है? जनता। तो जो बनाता है उससे माफ़ी मांगने में कौन सी परेशानी है? कभी भी माफ़ी मांग सकते हैं और मुझे लगता है कि जनता माफ़ भी कर देगी। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि लोगों को कोई उनसे वैमनस्यता कोई ना है, कोई दुश्मनी तो है नहीं डॉक्टर महेश शर्मा से किसी की। इससे पहले कभी गौतम बुद्ध नगर में इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं? क्योंकि आप काफ़ी समय से यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में ऐसी चीज़ें अभी आई हैं। अभी अगर आप देखोगे तो बमुश्किल 10-15 दिन हुए हैं। उस 10-15 दिन में जो है ठाकुर बनाम गुर्जर समाज के गांवों के बीच, कुछ युवाओं के बीच विवाद हुआ। उससे पहले गौतम बुद्ध नगर वर्सेस गाजियाबाद का एक गांव है लाल कुआं के पास, वहाँ 2 समाजों के बीच इस तरह का झगड़ा फसाद हुआ। तो क्या हुआ? लोग बीच में बैठे, पंचायत हुई, दोनों समाज के लोगों को बैठाया गया, पुलिस ने भी मुकदमे दर्ज किए, कई लोग गिरफ्तार हुए और कानून ने अपना काम किया, समाज ने अपना काम किया और उन चीज़ों को नियंत्रित कर लिया गया। इसी तरह से ये भी चीज़ हो सकती थी। श्रीकांत ने गलती की, श्रीकांत जेल चले गए, श्रीकांत के खिलाफ और दूसरे प्रोहाइबिटरी एक्शन बहुत सख्त लिए हैं पुलिस ने। लेकिन अगर आप खड़े होकर नेशनल चैनल के सामने गाली देंगे और फिर लोग उसको आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपको लोग ये कहेंगे कि आपने गाली गलत दी, तो आप उस चीज़ को एडमिट करने की बजाय उसको खुद ही राजनीति का रूप देना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए तो कोई जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए तो खुद डॉक्टर महेश शर्मा जिम्मेदार हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिख के उसमें उन्होंने खुद कह दिया कि मेरे खिलाफ राजनीति हो रही है। अगर उनके खिलाफ राजनीति हो रही है तो क्यों हो रही है, उसकी जड़ में जाने की आवश्यकता है ना। अनु त्यागी ने भी आरोप लगाया था कि डॉक्टर महेश शर्मा ने सिर्फ एक ही पक्ष सुना। वो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं, तो उन्हें कम से कम हमारा भी पक्ष सुनना चाहिए था। इसको आप कितना सही मानते हैं? अब तो कल जो मांगेराम त्यागी और डॉक्टर महेश शर्मा की जो बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें खुद डॉक्टर महेश शर्मा मांगेराम त्यागी को बता रहे हैं कि वो कुछ साल पहले गए थे और उन्होंने फैसला करवाया था। तो इसका मतलब ये साबित होता है कि ये विवाद नया नहीं है, ये विवाद बहुत लंबा चला आ रहा था। इस विवाद के बारे में डॉक्टर महेश शर्मा को पूर्ण पहले से जानकारी थी। वो इस मामले में पहले मध्यस्थता भी कर चुके, वो इस मामले में पहले जो है मान मनोबल और लोगों के फैसले भी करवा चुके। तो अब सवाल अगला ये उठता है कि एकदम से जिस तरह से रिएक्ट किया गया, ये क्यों हुआ?
आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे इसमें, डॉक्टर महेश शर्मा की राजनीति और आने वाले 2024 की जो चुनाव है उस पर क्या असर देखने को मिलेगा? देखो, डॉक्टर महेश शर्मा की राजनीति गौतम बुद्ध नगर में उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत राजनीति नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है। यहाँ कोई भी चुनाव लड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी की सीट के आधार पर चुनाव लड़ेगा। बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं उत्तर प्रदेश या देश के अन्य इलाकों में जहाँ नेता की खुद की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। वहाँ अगर वो लीडर चुनाव ना लड़े तो ये मान लिया जाता है कि भाई दूसरा जो कोई पार्टी खड़ा करेगी तो वो हार जाएगा। गौतम बुद्ध नगर के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा लड़ेंगे, वो चुनाव जीतेंगे। डॉक्टर महेश शर्मा के अलावा कोई बीजेपी के टिकट पर दूसरा चुनाव लड़ेगा, वो भी जीतने के लिए ही लड़ेगा। पिछले जो चुनाव हुए हैं उनके परिणाम साफ तौर पे बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बीजेपी को यहाँ किसी भी तरह का मुझे नहीं लगता कि 2024 में कोई नुकसान होने की संभावना है। या इलेक्शन बीजेपी का अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी अगर आप देखो, ये बात जाहिर सी बात है कि बीजेपी के नेता जिस तरह से इसके ऊपर चुप बैठे हुए हैं, तो त्यागी समाज में इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि क्यों हमें क्या कम संख्या में कम आंकते हुए या हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व भाजपा में कम मानते हुए नहीं बोला जा रहा है। तो इसमें बीजेपी को निसंदेह एक मनोवैज्ञानिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर तो नुकसान होने की संभावना पूरी है। अगर डॉक्टर महेश शर्मा की व्यक्तिगत राजनीति की बात है तो उनकी छवि खराब हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उन्हें अपनी इस छवि को बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे साथ सारे वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे और सबकी जो राय है उसमें यही है कि इस तरह की राजनीति गौतम बुद्ध नगर में नहीं होनी चाहिए थी, और जो हो रही है इसका असर ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा आने वाले 2024 में देखने को मिलेगा। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी, यूपी तक।